प्रश्न उठाया है अजय आलोक जी ने, लेकिन आलोक शर्मा जी से इसका जवाब लेने से पहले मैं विवेक साइलस जी के पास जाना चाहूंगी। विवेक साइलस जी समाजवादी पार्टी के हैं और आज अखिलेश यादव जी ने जो वहां मोर्चा खोला है केसीआर की रैली में, वो दिखाता है कि भारत में कितनी गर्मी हो चुकी है राजनीति में। यहाँ डावोस में तो हम सर्दी से लिटरली मरे चले जा रहे हैं। लेकिन साइलस जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्टीमेटली जाना तो पड़ा हिंदुत्व की तरफ, जिसकी वजह से आपने कई बार पोजीशन ली है और आपका जो फॉर्मूला रहा है माइनॉरिटी अपीजमेंट का, आपने उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन आज की रैली मंदिर से निकली, पूजा पाठ करके निकली, तो विवेक साइलस जी, वही राम जो बीजेपी का हो गया, अब उसी की तलाश है समाजवादी पार्टी को और इस मोर्चे को भी। देखिए, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूं नाविका जी की अजय आलोक जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि उम्मीद और उम्मीद के बाद भरोसा। अभी अभी अजय आलोक साहब ने कहा, तो ये बात सही है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने देश से 10 साल मांगे थे कि मुझे 10 साल दो, और इस देश ने उनको 10 साल दे दिए। आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की नहीं है, ना विरोध है। वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ, और ये बात अब उनके अलायंस पार्टनर्स को भी पता चल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ है। आज कर्नाटक में आप देखिए कि रेड्डी बंधु भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं। देखिए, सिर्फ मैनिपुलेशन से, मैनेजमेंट से, भाषण से या इवेंट से देश का भला नहीं हो सकता। अब इस देश की जनता भली भांति जान चुकी है। 2014 में जितने भी फर्जी वादे किए थे, अब उस पर जाना और बात करना भी बेकार है। 2022 में सुधांशु जी साथ बैठे हैं, उनसे पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर भारतीय के सर पे एक छत होगी, बुलेट ट्रेन चलती हुई होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। ये सारे वादे किए थे। हर घर में 24 घंटे बिजली होगी, और तमाम इस तरह के वादे किए थे। उसमें से कितने वादे पूरा किए हैं आप मुझे बता दीजिए। आपकी जो अभी बीजेपी की मीट हुई है उसमें आपके 4 अहम मुद्दे थे: सेवा, समर्पण, विश्व गुरु और गवर्नेंस। सेवा आपने इतनी की, गैस, डीजल और पेट्रोल का रेट कहां से कहां पहुंचा दिया। समर्पण आपका इतना है कि हिंदुस्तान का रुपया अब एशिया के टॉप 10 करेंसी में भी नहीं रह गया। विश्व गुरु आप इतने बड़े बन गए हैं कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं। और गवर्नेंस आपका ऐसा है कि 50-50 करोड़ रुपए में आप लोग विधायक और सरकारों को गिराने का काम करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई पे बात करना बेकार है। जनता सब रिस्पॉन्ड करिए। ये बहुत संगीन आरोप है जो विवेक साइलस जी ने लगाए हैं। मैं आपको मौका देती हूं कि आप अभी तक जितने लोगों ने जो भी कहा, आप उसका जवाब। देखिए, विवेक जी ने जो बोला इसमें कुछ भी नया नहीं है। समाजवादी पार्टी इसी प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती रहती है। मान्यवर उस कार्य समिति में प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बोली, कोविड का वैक्सीन 220 करोड़ लोगों को लग गया, डबल डोज लग गई 100 से ऊपर करोड़ लोगों को। भारत में, दुनिया में कोई एक देश नहीं था, आपको पता है? एक सवाल का जवाब नहीं। अमेरिका में वैक्सीन का कवरेज कितना है? 70%। अरे भाई, जवाब दे रहा हूं आपको। अरे मैंने आपको पूरा बताया, पहले उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जिसको आपने बीजेपी का वैक्सीन कहा था, आपके नेता ने। अब मैं बताता हूं आपको, इंग्लैंड में 75% लोग अभी तक कवर हो पाए हैं। रूस में केवल 55% लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है। अमेरिका में केवल 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है। चाइना का डाटा ही अवेलेबल नहीं है। दुनिया के बड़े देशों में हम इकलौते देश हैं जिसने एडल्ट पॉपुलेशन का 100% डबल वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया। ये बगैर गवर्नेंस का हो गया ना। ये तो कोई जिन्नात आए, उन्होंने लगा दिया, सब कर दिया, जबकि आप लोगों ने जमीन आसमान एक कर दिया था। ये एक उपलब्धि की बात हम आपको बता रहे थे। दूसरा, हम आपको बात बताते हैं, बड़ा याद आ रहा 3 ट्रिलियन। पहला ट्रिलियन कितने साल में पहुंचा था, याद है आपको? 60 साल में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई थी। उसके बाद 10 साल में 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई, और 1 ट्रिलियन ऐड हुआ है जाके पिछले 7 सालों में। वो भी तब जबकि बीच में कोविड भी था और यूक्रेन की वॉर भी थी। तीसरी बात अगर आप देखें तो भारत के सारे गांवों में बिजली पहुंच गई। अब आपको नहीं समझ में आता है
तो वो अलग। अधिकांश राज्यों में हर घर में नल पहुंच गया। आज की डेट में भारत के गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सेवा मिल गई। हमने सबको दिया, किसी प्रकार का कोई अंतर भेदभाव किसी के प्रति नहीं रखा। आप लोग जैसे करते हैं कि साहब इनको देंगे उनको नहीं देंगे। हां, मगर एक बात जरूर है, जो हमारे राजीव रंजन जी कह रहे थे, हकीकत में जानते हैं क्या है? इन सब लोग, अजय आलोक जी ने जिस तरफ इंडिकेशन भी किया था, इन सब लोगों के मन में जानते क्या है कि किसी तरीके से एक कोई बेबस जनादेश मिल जाए जिसमें मजबूर सरकार बनाने का मौका मिले, फिर अपने अपने तरीकों से उससे जो कुछ निचोड़ा जा सके वो निचोड़ सकें। मगर प्रधानमंत्री जी ने कल ये भी कहा था कार्य समिति में, 30 साल तक देश को क्लियर मेजॉरिटी की सरकार, मिसाइल का हम सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। और आपको बात बता दूं, 3 करोड़ 60 लाख मकान बने, तो ये तो रोजगार थोड़ी सृजित हुआ, तो कोई आसमान से आके बना गया होगा। 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी है, ये भी आसमान से आके किसी ने बना दिया होगा। अगर हम 20,000 करोड़ के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कोई आसमान से आके बना रहा होगा। की कोई भी राजनीतिक दल क्यों नहीं देखता, ये भी एक पब्लिक का सवाल है। और पब्लिक के और भी कई सवाल है